नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 की नई पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा का पाठ 2, जिसका नाम है अदृश्य जीव जगत हमारी आंखों की क्षमता से परे। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 1 के प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 2, खोजबीन और विचार करें। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि आपके आसपास का अदृश्य संसार दृश्यमान हो जाए तो आप क्या देख पाएंगे? आपको क्या लगता है कि इस अदृश्य संसार का अवलोकन करना आकार, जटिलता अथवा सजीवों के संबंध में आपके सोचने के ढंग को कैसे परिवर्तित कर सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि ये सूक्ष्म जीव एक दूसरे के साथ किस प्रकार परस्पर क्रिया करते हैं? तो यहाँ पर आपको इन प्रश्नों के उत्तर साझा करने हैं। यहाँ पर ये पाठ दिया गया है। अगर आप इस पाठ को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। क्रियाकलाप 2.1 आइए अवलोकन करते हैं। यहाँ पर ये क्रियाकलाप दिया गया है। क्या आपके संज्ञान में है? 2.1 कोशिका क्या है? क्रियाकलाप 2.2 आइए कोशिका का अध्ययन करें। शिक्षक निर्देशन क्रियाकलाप। क्रियाकलाप 2.3 आइए अन्वेषण करें। एक सोपान ऊपर। 2.1.1 कोशिकाओं के आकार और संरचना में विविधता। 2.2 सजीवों के शरीर में संगठन के स्तर क्या हैं? क्या आपके संज्ञान में है? 2.3 सूक्ष्म जीव क्या हैं? क्रियाकलाप 2.4 आइए तालाब के जल का रुद्ध जल का अवलोकन करें। क्रियाकलाप 2.5 आइए मृदा निलंबन का अवलोकन करें। क्रियाकलाप 2.6 आइए अध्ययन करें। तालिका बनी हुई है तालाब के जल में उपस्थित जीव। तालिका 2.2 मृदा निलंबन में उपस्थित जीव। क्या आपके संज्ञान में है? 2.4 सूक्ष्म जीव हमें कैसे प्रभावित करते हैं? 2.4.1 पर्यावरण स्वच्छता में महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीव। क्रियाकलाप 2.7 आइए करके देखें। हमारी वैज्ञानिक परंपरा। एक सोपान ऊपर बायोगैस के स्रोत के रूप में सूक्ष्म जीव। वैज्ञानिक परिचय, सूक्ष्म जीव और भोजन। क्रियाकलाप 2.8 आइए करके देखें। क्रियाकलाप 2.9 तालिका 2.4। क्या आपके संज्ञान में है? 2.5 कोशिका को जीवन की मूल इकाई क्यों माना जाता है? स्मरणीय बिंदु। जिज्ञासा बनाए रखें। यहाँ पर ये प्रश्न अभ्यास है। खोजें, अभिकल्पित करें और चर्चा करें। अब यहाँ पर हम उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न, कोशिकाओं के भागों को चित्र में लिखना। दिए गए भागों का सही वर्गीकरण। तीनों कोशिकाओं में समान। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य केवल जंतु कोशिका में। केंद्रक केवल पादप कोशिका में। कोशिका भित्ति हरित लवक में पाई जाती है। आगे है उत्तर दूसरे का। 3 से 4 घंटे बाद गुब्बारा क्यों फूल गया? सही उत्तर, खमीर ने परख नली ख के भीतर एक गैस उत्पन्न की जिससे गुब्बारा फूल गया।
स्पष्टीकरण। खमीर चीनी के घोल में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। यही गैस गुब्बारे में भर जाती है, इसलिए वह फूल जाता है। नंबर 2, चूने के पानी वाले प्रयोग से वह क्या जानना चाहती है? उत्तर है आनंदी यह जानना चाहती है कि गुब्बारे में भरी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं। स्पष्टीकरण। जब गुब्बारे की गैस को चूने के पानी में डाला जाता है तो वह दूधिया हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि वह गैस CO2 है। नंबर 3, किसान फसल में नाइट्रोजन की कमी पूरी कैसे करें? उत्तर है किसान नाइट्रोजन युक्त उर्वरक जैसे यूरिया का उपयोग करें या दलहनी फसलें उगाएं जिनमें राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। नंबर 4, दोनों गमलों में अंतर क्यों दिखा? जिस गमले में सूखे पत्तों के साथ मिट्टी डाली गई उसमें सूक्ष्म जीवों ने पत्ते को सड़ा दिया और खाद बनी, जिससे पौधा बेहतर बढ़ा। दूसरे गमले में ऐसा नहीं हुआ, इसलिए वृद्धि कम रही। नंबर 5, निम्नलिखित का पहचान करें। नंबर 1, जीवाणु हर प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं और अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ईस्ट पराठे, केक, ब्रेड को फुलाने में उपयोग होता है। 3, राइजोबियम दलहनी पौधों की जड़ों में रहता है और नाइट्रोजन बढ़ाने में मदद करता है। 6, प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि सूक्ष्म जीवों के लिए उचित तापमान, वायु और नमी आवश्यक है। रोटी के 2 टुकड़े लें, एक को नम और गर्म स्थान पर रखें, दूसरे को सूखे या ठंडे स्थान पर रखें। कुछ दिनों बाद नम गर्म जगह वाली रोटी पर फफूंदी उगा जाएगी, जबकि दूसरी पर नहीं। इससे सिद्ध होता है कि सूक्ष्म जीवों के लिए नमी, तापमान और वायु जरूरी है। नंबर 7, ब्रेड फफूंदी वाला प्रयोग। एक स्लाइड को नम रखें और दूसरी को सूखा रखें। 3 दिन बाद नम स्लाइड पर फफूंदी उग जाएगी, सूखी स्लाइड पर कम या नहीं उगेगी। निष्कर्ष, नमी से सूक्ष्म जीव तेजी से बढ़ते हैं। नंबर 9, चित्र 2.15 आधारित प्रश्न। पहला, फ्लास्क क में दही के घोल का क्या होगा? उत्तर, उसमें सूक्ष्म जीव बढ़ेंगे और गैस क्रिया होगी। नंबर 2, फ्लास्क ख में क्या देखा गया और क्यों? चूने का पानी दूधिया हो जाएगा क्योंकि CO2 गैस उसमें गई। नंबर 3, यदि फ्लास्क क में ईस्ट ना डाला जाए तो क्या होगा? कोई गैस नहीं बनेगी, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा। नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि यदि आपके आसपास का प्रत्येक छोटा सूक्ष्म जीव दिखने लगे तो आप क्या देखेंगे? उत्तर है, यदि सूक्ष्म जीव दिखने लगे तो हमें हर जगह छोटे छोटे जीव दिखाई देंगे। पानी, हवा, मिट्टी, भोजन आदि में हमारा आसपास का वातावरण बहुत भरा हुआ और अलग दिखाई देगा। नंबर 2, आंखों से देखने के लिए उपकरण जैसे सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करने पर आकार, विविधता अथवा रंगों के संदर्भ में आपके देखने के ढंग को कैसे परिवर्तित कर सकता है? सूक्ष्मदर्शी के प्रयोग से हमें बहुत छोटी चीज बड़ी स्पष्ट दिखाई देती हैं। इससे हमें जीवों के अलग अलग आकार, रंग और विविधता का सही ज्ञान होता है, जो सामान्य आंखों से नहीं दिखता। नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है कि यह सूक्ष्म जीव एक दूसरे के साथ किस प्रकार परस्पर क्रिया करते हैं? उत्तर, सूक्ष्म जीव एक दूसरे के साथ भोजन, सहयोग और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से क्रिया करते हैं। कुछ एक दूसरे की मदद करते हैं जबकि कुछ हानिकारक भी होते हैं। प्रश्न 4, अपने प्रश्नों को साझा कीजिए। कोई भी 1-2 प्रश्न लिखें। उदाहरण, सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं? क्या सभी सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं? अब है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न, अदृश्य जीव किसे कहते हैं? ए, बड़े जीव, बी, जो आंखों से दिखाई ना दें, सी, केवल जल में रहने वाले, डी, केवल उड़ने वाले। इसका सही उत्तर है बी। प्रश्न 2, अदृश्य जीवों को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ए, दूरबीन, बी, सूक्ष्मदर्शी, सी, घड़ी, डी, कंप्यूटर। इसका सही उत्तर है बी। प्रश्न 3, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? ए, केवल पानी में, बी, केवल हवा में, सी, हर जगह, डी, केवल शरीर में। इसका सही उत्तर है सी। प्रश्न 4, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव है? ए, हाथी, बी, बैक्टीरिया, सी, शेर, डी, पेड़। इसका सही उत्तर है बी। प्रश्न 5, हमारी आंखें किस प्रकार की वस्तुएं नहीं देख सकती? ए, बड़ी वस्तुएं, बी, रंगीन वस्तुएं, सी, बहुत छोटी वस्तुएं, डी, चमकीली वस्तुएं। इसका सही उत्तर है सी, बहुत छोटी वस्तुएं। प्रश्न 6, सूक्ष्म जीवों का आकार कैसा होता है? ए, बहुत बड़ा, बी, बहुत छोटा, सी, मध्यम, डी, स्थिर। इसका सही उत्तर है बी, बहुत छोटा। प्रश्न 7, अदृश्य जीवों का अध्ययन किससे किया जाता है? ए, दूरबीन, बी, सूक्ष्मदर्शी, सी, कैमरा, डी, रेडियो। इसका सही उत्तर है बी, सूक्ष्मदर्शी।
प्रश्न 8, हमारी आंखों को देखने की सीमा क्या है? ए असीमित, बी सीमित, सी बहुत अधिक, डी बहुत कम। इसका सही उत्तर है बी सीमित। प्रश्न 9, अदृश्य जीवों में कौन कौन शामिल है? ए केवल बैक्टीरिया, बी बैक्टीरिया, वायरस, फफूंदी आदि, सी केवल वायरस, डी केवल फफूंदी। इसका सही उत्तर है बी बैक्टीरिया, वायरस, फफूंदी आदि। प्रश्न 10, कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए कैसे होते हैं? ए हमेशा हानिकारक, बी हमेशा लाभकारी, सी कुछ लाभकारी, कुछ हानिकारक, डी कोई प्रभाव नहीं। इसका सही उत्तर है सी। प्रश्न 11, हमारी आंखों से परे वस्तुओं को देखने के लिए क्या आवश्यक है? ए तेज रोशनी, बी विशेष यंत्र, सी बड़ा कैमरा, डी चश्मा। इसका सही उत्तर है बी विशेष यंत्र। प्रश्न 12, वायरस को हम क्यों नहीं देख सकते? ए वे बहुत बड़े होते हैं, बी वे बहुत छोटे होते हैं, सी वे छिप जाते हैं, डी वे उड़ते हैं। इसका सही उत्तर है बी वे बहुत छोटे होते हैं। प्रश्न 13, सूक्ष्म जीवों का महत्व क्या है? ए कोई महत्व नहीं, बी केवल बीमारी फैलाना, सी पर्यावरण और जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका, डी केवल नुकसान। इसका सही उत्तर है सी पर्यावरण और जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका। प्रश्न 14, हमारी आंखों की क्षमता से परे वस्तुएं कैसी होती हैं? ये सामान्य आकार की, बी बहुत छोटी या बहुत बड़ी, सी केवल रंगीन, डी केवल सफेद। इसका सही उत्तर है बी बहुत छोटी या बहुत बड़ी। प्रश्न 15, सूक्ष्मजीव को देखने के लिए प्रयोग होने वाला यंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? ए ध्वनि, बी प्रकाश का आवर्धन, सी ताप, डी दाब। इसका सही उत्तर है बी प्रकाश का आवर्धन। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। इस वीडियो की PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसमें से भी देख सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 3 के प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।